हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। मैं हूँ आपकी दोस्त सपना। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी गेट के बारे में और हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे WT के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WTO के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गेट एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक एग्रीमेंट है और वो तब तक चल रहा था जब तक कोई नई ऑर्गेनाइजेशन बन नहीं जाती। तो जब गेट का लास्ट राउंड हुआ था, जिसे यूरगरी राउंड कहा जाता है, उसमें नई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बारे में सोचा गया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बन भी गई। और वो नई ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? वो थी WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके नाम से क्लियर है कि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व के ट्रेड को ऑर्गेनाइज करने वाली है। फर्स्ट पॉइंट है, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स इंटरनेशनल ट्रेड। जिसका मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड के इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने वाली थी, उसके रूल रेगुलेशंस को बनाने वाली थी, उसको चलाने वाली थी। सेकेंड पॉइंट है, WTO ऑफिशियली कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 1995 अंडर द मार्राकेश एग्रीमेंट साइंड बाय 124 nations on 15 अप्रैल 1994 रिप्लेसिंग द गेट। WTO को कब बनाया गया था? WTO को बनाया गया था 1 जनवरी 1995 को अंडर मार्राकेश एग्रीमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्राकेश एग्रीमेंट के अंडर WTO को बनाया गया था। इसे कितने नेशंस द्वारा साइन किया गया था? इसे साइन किया गया था 124 नेशंस के द्वारा। और ये किसका रिप्लेस था? गेट का। इसने गेट को रिप्लेस करके नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि थी WTO। करंट मेंबर कंट्रीज कितनी है? करंट मेंबर कंट्रीज है 164, यानी कि अब इसके मेंबर्स संख्या बढ़ गई है जो कि है 164। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसके जब बनाई गई थी तब इसके कितने नेशंस ने साइन किया था, कितने नेशंस का ये ऑर्गेनाइजेशन बना था? तो तब थे 124 और अब है 164। WTO के बारे में जानने के लिए हम सबसे पहले उसके मेन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। जैसे कि उसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में। करंट मेंबर कितने हैं उसके? 164। लास्ट मेंबर कंट्री कौन सी थी? अफगानिस्तान। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? जनेवा, स्विट्जरलैंड में। करंट डायरेक्टर जनरल कौन है? रॉबर्टो एज़वेडो। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। लास्ट है पर्पस। पर्पस क्या है WTO का? इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देना। तो ये थे इसके मेन पॉइंट्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं भी इसके बारे में पूछा जाता है तो आप इसका जवाब दे सकें। अब बात करते हैं WTO के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। जिस तरह से गेट के कुछ अपने ऑब्जेक्टिव थे, उसी तरह से WTO के भी कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव गेट से ही आगे कंटिन्यू किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि WTO के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1 पे है टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल, जो कि गेट पे भी मौजूद था। इसमें ये है कि वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। सेकेंड है टू इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। इसका सेकेंड उद्देश्य ये है कि वो लोगों में फुल एम्प्लॉयमेंट लाना चाहते हैं। टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ गुड्स, वो प्रोडक्शन और गुड्स के ट्रेड में बढ़ोतरी करना चाहते हैं। टू इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, जितने भी वर्ल्ड के रिसोर्सेज है उसका सही से इस्तेमाल हो, ये भी इनका एक उद्देश्य है। प्रमोटिंग वर्ल्ड ट्रेड इन अ वे दैट बेनिफिट ईच अदर,
वर्ल्ड ट्रेड को इस तरह से प्रमोट किया जाए ताकि जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उन्हें सबको इसका बेनिफिट प्रोवाइड हो। अब बात करते हैं WTO के फंक्शंस के बारे में कि इनके क्या काम होते हैं। नंबर 1 पे है प्रोवाइडिंग फॉर ए मेंबर्स अ प्रॉपर फोरम फॉर ट्रेड एंड टैरिफ रिलेटेड इशू, जिसका मतलब है कि ये मेंबर्स को एक मंच प्रोवाइड करता है जहाँ पे वो आपस में बातचीत करते हैं टैरिफ और ट्रेड को लेकर। उनके जो भी इश्यूज होते हैं वो वहाँ पे ख़त्म किए जाते हैं, उसके बारे में डिस्कशन किए जाते हैं। नंबर 2 है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन मेंबर्स। अगर रूल्स और प्रोसीजर को लेकर कोई प्रॉब्लम्स आती हैं या मेंबर्स के बीच में कोई विवाद चलते हैं तो उसे भी ख़त्म करने का WTO का ही काम है। नंबर 3 है टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ट्रेड एंड पॉलिसी, जिसका मतलब है कि WTO अपने तरीके से नए नए रूल्स एंड पॉलिसी बनाती रहती है ट्रेड्स को लेकर। जो पॉलिसी उन्हें अच्छी लगेगी, जो रूल्स उन्हें ट्रेड के लिए अच्छा लगेगा, वो उसको चेंज भी कर सकती है और नए रूल्स बना भी सकती है। तो ये थी WTO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक